गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वर्षा जल संचयन आज की आवश्यकता। यह एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन है जो आपको लिखना है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। इसको आपने अच्छे ढंग से अपने शब्दों में लिखना है। वर्षा जल संचयन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वर्षा से प्राप्त जल का संचय करना। पिछले कई वर्षों से पानी की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। जल की महत्ता हमारे जीवन में क्या है, इस बात से हम सभी भली भांति परिचित हैं। चाहे हमारे दैनिक कार्य हों या जानवर, पेड़ पौधे इत्यादि, हमने पानी की आवश्यकता हर जगह देखी है। किंतु आज तेजी से फैलता शहरीकरण और शहरों के विकास के कारण दिनों दिन भूमिगत जल स्तर घट रहा है। यदि यही हाल रहा तो अकाल जैसी समस्याओं से हमें जूझना पड़ सकता है। भविष्य में जल की समस्या विकराल रूप धारण न कर ले, इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्षा के पानी का संचयन एक बेहतर उपाय है। भूमिगत जल के इस्तेमाल को घटाने के साथ भविष्य में हमेशा के लिए इसके स्तर को बनाए रखने का एक तरीका है। इस तकनीक का प्रयोग आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल में भी किया जाता रहा था। वर्षा के जल को संग्रहित करके भूमिगत जल स्तर तो गिरने से बचता ही है, साथ ही यह जलवाही स्तर में जल की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद करता है। वर्षा जल संचयन मानसून के दौरान सतह के जल को बहने से रोकता है और अधिक जल को संरक्षित करता है। अधिक वर्षा के कारण मृदा अपरदन या मिट्टी का बहाव होता है, जिससे वृक्षों एवं प्रकृति को नुकसान होता है। वर्षा जल संचयन इस मृदा अपरदन को कम करने में भी सहायक है। यह कम पानी वाले क्षेत्रों में आसान और कम कीमत की जल आपूर्ति उपलब्ध कराता है, जो खाद्य सुरक्षा और आय उत्पन्न करने में मदद करता है। फसल उत्पादन में इस जल का प्रयोग करके खाद्य सुरक्षा की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू या व्यक्तिगत असुरक्षा को घटाने में वर्षा जल संचयन व्यवस्था मदद करती है। वर्षा आने पर यहाँ आपको बताया गया है कि किस तरह से आप वर्षा के पानी का संचयन कर सकते हैं। वर्षा आने पर छत पर पानी का संचयन किया जा सकता है। खाई, कुएं खोदकर विभिन्न आकार आदि के तरीकों से पानी को इकट्ठा करने के द्वारा भूमि जल स्तर को पुनः भरा जा सकता है। पानी की टंकी में वर्षा जल संचयन या तालाब में भी भूमि जल स्तर के उपयोग को घटाने में सहायता मिलती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में या दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में यह बहुत असरकारी होता है। वर्षा जल संचयन बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक है। वर्षा की हर बूंद ईश्वर प्रदत्त आशीर्वाद है, जिसका संचय करके हम स्वयं को तो सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा पाएंगी। आज हम पानी की पूर्ति हेतु सरकार पर निर्भर रहते हैं। आए दिन अखबारों में आता है कि फला जगह पर आज जल नहीं आएगा या जल का अभाव रहेगा। इन परेशानियों को दूर करने के लिए हमें जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाना चाहिए और स्वयं के साथ अन्य लोगों को भी वर्षा जल संरक्षण की उपयोगिता को समझाना चाहिए। वर्षा जल संरक्षण द्वारा हम सरकार पर भी कम निर्भर रहेंगे और मुफ्त जल आपूर्ति भी करेंगे, अर्थात बिजली पानी के बिलों में भी कटौती कर पाएंगे। भारत के तमिलनाडु राज्य में बारिश के पानी को संग्रहित करने की आवश्यकता को समझा
और 30 मई 2014 को यह घोषणा की कि चेन्नई में विभिन्न स्थानों पर बारिश के जल को इकट्ठा करने के लिए लगभग 50,000 ढांचों की स्थापना की जानी चाहिए। अब तक तमिलनाडु में लगभग 4,000 मंदिरों में वर्षा जल संग्रहण के लिए टैंक हैं, जो जमीन के पानी को पुनर्भरण में भी मदद कर रहे हैं। जल संरक्षण हमारे जीवन को तो बचाता ही है, साथ में स्त्रियों की शिक्षा एवं किसानों के विकास को भी बढ़ाएगा। संयुक्त राष्ट्र के संचालन के अनुसार पाया गया कि राजस्थान में लड़कियां स्कूल नहीं जाती क्योंकि उन्हें पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो उनके पूरे दिन को इसी काम में खराब कर देती है, जिस कारण वे शिक्षा के स्थान पर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगी रहती हैं। इसी प्रकार सूखे की समस्या का सामना करते हुए लगभग 16,500 किसानों ने आत्महत्या के द्वारा अपना जीवन समाप्त कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत अन्य विकासशील देशों में अशिक्षा, आत्महत्या, लड़ाई और दूसरे सामाजिक मुद्दों का कारण भी पानी ही है की कमी ही है। इन समस्याओं को दूर करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उठाया गया छोटा सा कदम कितना लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बूंद बूंद करी घट भरे, बूंद बूंद करने से ही एक घड़ा भरता है। इस कार्य हेतु युवा पीढ़ी को अभी से जागरूक होना होगा, स्वयं को ही नहीं दूसरों को भी। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब जल बीता हुआ कल बन जाएगा। उच्च आर्थिक वर्ग के लोगों को भी वर्षा जल संचयन के महत्व को समझना होगा। जहां एक ओर तो देखा जाता है कि संपन्न परिवारों की गाड़ियां भी लबालब पानी से धुलती हैं, वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर पीने के पानी के भी लाले पड़े हुए हैं। कारण से हम भली भांति परिचित हो चुके हैं। भूमिगत पानी का असीमित उपयोग या पानी को व्यर्थ करना। कहने का अर्थ यह है कि संपन्न परिवारों को भी अपने औद्योगिक या विलासिता वाले कार्यों में भी वर्षा जल संचयन का प्रयोग करके देश के प्रति अपना योगदान देना चाहिए। जब प्रकृति ने पेड़ पौधों, जल इत्यादि ने सभी चीज़ें बिना किसी भेदभाव के सबको प्रयोग करने हेतु दी हैं, तो सभी इसका लाभ उठा सकें, इसका ध्यान सबको रखना होगा। इज़राइल, सिंगापुर, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में वर्षा जल संरक्षण पर कार्य हो रहा है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान ने वर्षा जल को अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले जल की तुलना में श्रेष्ठ बताया है। वर्षा जल हर प्रकार के घातक लवणों से मुक्त होता है। इसमें हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते। वर्षा जल को संचित करने के लिए नियम सरकार को अनिवार्य करना होगा। ऐसा नहीं कि सरकार ने इस दिशा में कार्य नहीं किया, कार्य तो किया, किंतु कड़ाई न होने के कारण फायदा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में 140 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल पर निर्मित होने वाले भवनों में संचयन अनिवार्य बना दिया। साथ में संपत्ति कर में 6% की छूट भी दी जाती है। जिनके वर्षा जल संरक्षण हेतु उपाय किए गए हैं उन लोगों को। ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में भी छतों तथा खुले स्थानों से प्राप्त बरसाती जल को संचित करना अनिवार्य बना दिया गया है। सरकार को इस कार्य में और अधिक कड़ाई का पालन करना होगा और इस कार्य को प्राथमिकता देनी होगी। निसंदेह वर्षा जल चक्र जल एक अनमोल प्राकृतिक उपहार है जो प्रतिवर्ष पूरी पृथ्वी को बिना किसी भेदभाव के
मिलता है। तो जो प्रकृति हमें इतना कुछ दे रही है उसे कुछ लौटाना हमारा भी कर्तव्य है और उसको नष्ट होने से बचाना भी हमारा ही कर्तव्य है। वास्तविकता में हम प्रकृति को बचाकर स्वयं को ही बचाएंगे। संक्षेप में यही कहना चाहूँगी कि जल की महत्ता को पहचानकर एवं वर्षा जल को संरक्षित करके या संचयित करके ही हम भविष्य में आने वाले जल संकट से बच सकते हैं। अंत में वर्षा के जल का करके संचयन, स्वयं के साथ बचा लो भविष्य का जीवन। धन्यवाद।